हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपका पर्सन का करेंटली थॉट्स क्या है आप लोगों के लिए। गाइस सॉरी, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मुझे पता है। तबीयत थोड़ा सा उतना ठीक नहीं था, तो मैं जल्दी उठ नहीं पाई। तो आप लोग को जब भी टाइम मिलेगा तब आप देख लेना, ठीक है। पहले अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, सबको अपना बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर बॉडी का ध्यान नहीं रखोगे तो मन का भी ध्यान नहीं रख पाओगे, है ना। तो जनरल डी है गाइस, जितना मैच होता है उतना आपको लेना है, बाकी दूसरों के लिए लीव करना है। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आए आपके साथ रिजनेट हो सकती है, ठीक है। ओके, पहले आप अपने अपने पार्टनर को याद कर लो। उनका नाम 3 बार ले सकते हो, या फिर उनके चेहरे को मन ही मन में याद कर सकते हो। अगर फोटो है तो भी देख सकते हो, ठीक है। और कल की तरह आज भी हम एक ही मैसेज लेंगे उनका, उनका दिल का वो हिडन कौन सी बात है जो वो आपको बताना चाहते हैं। कल भी हमने एक ही लिया था, है ना। तो उसमें स्पेसिफिक आता है कि यही एक्चुअली में वो आपको बोलना चाह रहे हैं। तो गाइस पहले मैं कार्ड सिखा दूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इस रीडिंग पे गाइस हम लोग उनका थॉट्स देखेंगे। करेंटली आप क्या चाह रहे हो, आप क्या सोच रहे हो रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, वो हम देखेंगे। उनका आपके लिए, सॉरी, उनका आपके लिए फीलिंग्स क्या है, उनका इंटेंशन क्या है। उसके बाद उनका एक ही मैसेज लेंगे, हिडन मैसेज, वो आपको क्या मैसेज देना चाहता है राइट नाउ पे। एंड आपके लिए गाइडेंस लेंगे, उनका कांटेक्ट कब तक आ सकता है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, और क्या देखेंगे, और आपके लिए गाइडेंस देंगे, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। यहाँ पे गाइस नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, नंबर 4, नंबर 16, दैट मीन्स 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, नंबर 7, 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नंबर्स है। या किसी का नंबर 7 इस रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार 7 आ चुका है। आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो गाइस। इस रीडिंग को आप लोग 777 करके क्लेम कर सकते हो, ठीक है। एंड जब भी कोई स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं उसका अपग्रेडिंग ही होता है, ठीक है, उसके लिए अच्छा ही होता है। तो अगर आप हो तो आपके लिए ही बहुत अच्छा बात है, आपके पर्सन अगर जा रहे हैं स्पिरिचुअल में तो भी उनके लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हम रीडिंग को पॉजिटिव होकर स्टार्ट करते हैं। या कलर्स है ग्रे, मरून, ब्लैक, येलो, ब्लू, ग्रीन, वाइट, या मुझे यही लग रहा है। और क्या बोलना था, कलर हो गया। हाँ, जोडियक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। ओके, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाँ, नेम इनिशियल, मैं नेम इनिशियल इसीलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि नेम इनिशियल बोलने से क्या होता है ना, बहुत लोगों को लगता है कि उनके लिए रीडिंग नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बोलती हूँ। चलो आज बोल देते हैं। डी हो सकता है किसी का, ए हो सकता है, सी हो सकता है, ई हो सकता है, एफ, जी, एफ एंड जी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई, जे, के, आर किसी का हो सकता है, एस किसी का हो सकता है, टी किसी का हो सकता है, ठीक है। ओके, कार्ड्स पहले, ओ सॉरी, मैं पहले आप क्या चाहते हो वो दिखा दे। आप चाहते हो, आप दिल में प्यार लेके बैठे हो, इसीलिए मैं कल भी बोली थी ना कि कोई कुछ कर रहा है दैट मीन्स आप अपने सेल्फ को मत बदलो।
कोई आपको प्यार नहीं करता दैट मीन्स आप खुद के दिल में जो प्यार है वो बदल दोगे क्या? नहीं, आप नहीं बदले हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपके दिल में बहुत प्यार है, इस इंसान के लिए बहुत प्यार है। आप इस इंसान को शादी करना चाहते हो, आप चाहते हो ये इंसान, आपके पार्टनर आपके शादी को लेकर, आप दोनों के शादी को लेकर घर में बात करे, बड़ों से बात करे, चाहे एस्ट्रोलॉजी से बात करनी पड़े, चाहे टैरोट रीडर से बात करनी पड़े, किसी से भी बात करे, लेकिन बात करके फिक्स्ड करे। ठीक है, आप लोग ये चाहते हो, आप बहुत पॉजिटिव हो। ठीक है, आप लोग चेंज चाहते हो, आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है वहाँ पे आप लोग चेंज चाहते हो। ठीक है, एंड आप बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ग्राउंडेड हो, काम हो, शांत हो, पेशेंस के साथ आप वेट कर रहे हो। ठीक है, मुझे ये आपका एनर्जी आ रहा है। आपके पर्सन का एनर्जी देखते हैं गाइस। आपके पर्सन एरीज हो सकता है, आपको आपका पर्सन कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे हैं, वो यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। उनका ना बहुत सारा इल्यूशन था, वहां से वो बाहर निकल रहे हैं। वहां से अभी उनको समझ में आ रहा है ये सारा चीजें जो भी था उनका दिमाग में जो भी चल रहा था ये सच नहीं है, ये सब आ, ख्याली पुलाव था। वहां से वो बाहर निकल रहे हैं, यूनिवर्स पे वो छोड़ रहे हैं, एंड आपसे प्यार तो करते हैं। ये चीजों से बाहर निकल रहे हैं ना, तभी उनको समझ में आ रहा है कि सच्चा प्यार क्या होता है। समझ में आ रहा है, जब तक इसमें फंसे हुए थे तब तक किसी सोचो कि किसी को अपने लिए सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। बस भाग रहे ऑफिस कर रहे हैं, उसके बाद भाग रहे हैं दोस्तों के साथ, ऑफिस कर रहे हैं उसके बाद पार्टी कर रहे हैं, ऑफिस कर रहे हैं उसके बाद घूमने जा रहे हैं, लोगों के बीच में हमेशा लोग आस पास लोग। तो उसको पता कैसे चलेगा कि सच क्या है झूठ क्या है? लोगों को तब पता चलता है जब लोग अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अकेले रहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि अकेले टाइम स्पेंड करो, अकेले बैठो, कुछ मत करो, अकेले अपने साथ बैठो, भगवान जी से बात करो। हो सकता है कभी उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, अब उनको लग रहा है कि नहीं, मुझे लाइफ में ग्रोथ अगर चाहिए, मुझे लाइफ में अगर सेटल होना है तो मुझे सोचना पड़ेगा। एंड ये चीज़ वो सोचे हैं तब जाके उनको समझ में आया कि आप उनका सच्चा प्यार हो। वो बहुत भाग चुके हैं, लोगों के पीछे बहुत भाग चुके हैं, लोगों को खुश करने के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। ठीक है, अब उनको लग रहा है कि ये सब मैंने तो बेकार में ही किया, कोई वैल्यू नहीं था इस सारी चीज़ों को। जिनके पीछे अभी तक ये भाग रहा है वो लोग अपने अपने लाइफ में सेट है, सिर्फ आपके पर्सन ही अलग थलग पड़ चुके हैं। समझ में आ रहा है, ऐसे ऊर्जा है उनका। अब उन्होंने भगवान जी के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि आपको जो करना है आप करो। उन्होंने हाथ ऊपर करके बैठ गए, मतलब वो सुधर रहे। समझ में आ रहा है, वो सुधरना ही बोलते हैं ना उस चीज को। एंड यहाँ पे कुछ कंट्रोलिंग इशू मुझे दिख रहा है। यहाँ पे हो सकता है वो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे हिसाब से चले, मेरे अकॉर्डिंग चले। ठीक है, एंड यहाँ पे मून आ गया। डेफिनेटली मुझे एक और मैसेज आ रहा है यहाँ पे ना आपके पर्सन के नो आसपास फीमेल हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी हाई प्रीस्टेस और एक बार आ चुका है। ठीक है, एक बार यहाँ पे मून एंड हाई प्रीस्टेस। हो सकता है कि आपके पर्सन के इर्द गिर्द बहुत सारे लड़कियां थे। हो सकता है आपके पर्सन, ऐसे रीडिंग कुछ दिन पहले भी आया था, आपके पर्सन जहाँ पे बड़े हुए हैं वहाँ पे उनका मम्मी था, उनका वहाँ पे मम्मी के कोई रिलेटिव था, नानी हो सकते हैं, उनके पापा के तरफ से दादी हो सकती है, या फिर उनकी बहन हो गई। मतलब घर में लड़के कम थे, लड़कियां ज़्यादा थी। तो अगर लड़कियां ज़्यादा होगी ना, एक घर में अगर लड़कियां ज़्यादा है तो देख लेना उस घर के बच्चों के ऊपर ना ऑथोरिटी ज़्यादा लड़कियों के हो गए, उनका हाव भाव भी लड़कियों जैसा हो जाता है, ये होता है। और जिस घर में मर्द होता है ज़्यादा, उस घर में अगर लड़की भी है तो भी उसके अंदर वो रिबेलियस सा वो होता है कि हाँ हम लड़की, मतलब लड़कियों को भी वो अंदर से लड़का वाला फीलिंग आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा ठाठ में चलते हैं। मतलब क्योंकि वो होता है, मतलब एक तो होता है जीन, आपके जीन कैसा, कौन सा जीन स्ट्रांग है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और घर में ऑथोरिटी जिसका है, अगर किसी के घर में मम्मी लोग ज़्यादा पावर रखते हैं तो मम्मी का नेचर बच्चों में आएंगे। और किसी के घर में अगर पापा लोग ज़्यादा ऑथोरिटी रखते हैं तो बच्चों में पापा के ऑथोरिटी आएंगे, ये होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। तो आपके घर, उनके घर में हो सकता है कि मम्मी के साइड के ज़्यादा लोग थे, या फिर मम्मी की ऑथोरिटी ज़्यादा चलती थी, तो उनके अंदर मम्मी का वो चीज़ ज़्यादा है, वो जो
केयरिंग साइड, नर्चरिंग साइड। मम्मी लोग तो कितना भी ऑथोरिटी हो जाए, कितना भी ऑथोरिटी रख ले, थोड़ा बहुत तो उनका होता है ना। यस, मैंने टेन एंड बोन देखा, तो वो चीज़ है उनको, वो चीज़ ना, इसीलिए वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे। वो मम्मी, एक तो चीज़ यहाँ पे एक मैसेज है, उनके मम्मी आप दोनों के खिलाफ है, चाहे रीज़न कुछ भी हो। गलती चाहे आपका पार्टनर की ही क्यों ना हो सकता है आपका कोई गलती है ही नहीं, है तो भी उनके तरफ से शायद बेवकूफ़ी हुई है। लेकिन वो चीज़ अभी आपके पार्टनर को दिक्कत दे रहा है कि अभी उनके मम्मी को कैसे समझा। हो सकता है वो अथॉरिटी लेडी है, अथॉरिटी रखती है, कोई टीचर हो सकती है, कोई प्रोफेसर हो सकती है। जो लोग एकदम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते इतना टफ हो जाते हैं ना, वो लोग दूसरे चीज़ नहीं, मैंने बोल दिया मतलब मेरा ही सुनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है कि अभी उनसे जो बेवकूफ़ी हुई है, वो अपने मम्मी को वो चीज़ कैसे समझाए। ये उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है, समझ में आ रहा है? एंड यहाँ पे एक चीज़ और है, उनको ये चीज़ इसीलिए इतना डिफिकल्ट लग रहा है कि अभी इतने टाइम बाद, मैंने बहुत बताया ना कि उनको जब वो सब भीड़ों से अलग हुए, इल्यूशन से बाहर निकले, तब आपके लिए सच्चा प्यार वो फील कर पा रहे हैं। तो उनको तो है, आपको प्यार करते हैं, तो अभी वो आपसे अलग कैसे हुए? ना तो मम्मी के जो है उनके घर में अथॉरिटी, उनके खिलाफ जा पा रहा है, ना तो आपसे प्यार करते हैं आपके पास आ पा रहा है। समझ में आ रहा है उनका दुविधा? ऐसे चीज है कि अभी आपको कैसे बताए, लेकिन आपको बताना है उनको। वो जो आपको प्यार करते हैं, हो सकता है उन्होंने छुपा लिया था, ईगो था, कुछ भी हो सकता है। ये कंट्रोलिंग चीज क्या होता है? ईगो भी तो होता है ना, तो मैं हूं, मैं क्यों बोलूं। गुस्से गुस्से में लोग क्या ही कर देते हैं, राइट? तो अभी वो ग्राउंडेड देख, आपको ग्राउंडेड देख पा रहे हैं, वो खुद भी ग्राउंडेड थोड़ा थोड़ा करके हो रहे हैं। क्योंकि जब लोग स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, लोग ग्राउंडेड होते हैं, बनते हैं। भगवान जी सबको नीचे ही लेके आते हैं कि भाई घमंड तेरा बहुत बढ़ गया है, उसको नीचे कर दे। ये देखो कितना सुंदर सा कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों पेयर हो सकता है आप दोनों दोनों ही अर्थ साइन हो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न मोस्ट प्रॉब्ली हो सकते हो, ना भी हो सकते हो, ठीक है? तो दोनों पेयर बन गए, दोनों ऑथोरिटी हो, दोनों ही एक अपने जगह से हिलोगे नहीं। अर्थ साइन को आप हिला नहीं सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तो वो अगर है कि वो अगर पैसे वाला है, तो आप भी कम पैसे वाला नहीं हो। पहली चीज ये है, देखो हमेशा पैसे वाला नहीं होता। मतलब पैसे का मतलब होता है कि रिच होना। रिच दोनों तरफ से होता है, एक तो सोच से रिच होता है, आपके नॉलेज से आप रीच हो सकता है उनको लगा था कि नहीं, उनका फैमिली ही बहुत सुपीरियर है, उनके फैमिली में ही बहुत लोग एडुकेटेड है, उनके फैमिली में ही बहुत लोग बहुत नॉलेज रखते हैं, विजनरी है। आप भी कम नहीं हो सकता है आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो सकता है आपके फैमिली बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, हो सकता है आपके फैमिली का जो सोच है, विचार है, आपके दादा परदादा नाना परनाना जो भी थे, नानी दादी, इनके जो फैमिली थे, जो पूर्वज थे, वो लोग बहुत विजनरी थे, बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी रखते थे। वो चीज़ अभी आप में उनको दिख रहा है कि ऐसे ही एक दिन में कोई इंसान ऐसे ही वाइज नहीं बन जाता, उसके अंदर वो जीन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दो चीज़ है, तो वो चीज़ अभी उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपको जितना हल्के में लिया था, आप उतना हल्के में लेने वाले इंसान हो नहीं, ठीक है? एंड उसके बाद उनको अभी है कि देखो हर कोई चाहता है कि उनके लाइफ में अच्छा इंसान आए, है ना? उनको अभी लग रहा है कि मेरे लाइफ में था, मैंने खो दिया, मेरे लाइफ में था, मैंने अपने गलती से खो दिया। अभी उनको आपके लिए पैशन जग रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं, मुझे यही इंसान चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग मैरिड दिख रहे हो, बच्चे हैं दिख रहे हो। अगर मैरिड हो, बच्चे हैं, तो वो आपके साथ रहना चाहते हैं पुराने चीज़ों को भूल के। अगर सिंगल हो तो डेफिनेटली पुराने चीज़ों को भूल के आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है लाइफ में। हो सकता है कि वो प्लानिंग भी कर रहे हैं कि अब्रॉड जाके सेटल हो जाए, ठीक है? मुझे ये बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है कि अगर यहाँ पे इतने प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर छोड़ो, मैं बाहर ही जाके मेरा फैमिली बनाना है। तो मैंने इतना देर तक आप लोगों को मनाने की कोशिश की, आप लोग नहीं मान रहे, तो मैं उसको लेके बाहर जाके सेटल हो जाऊंगा या जाऊंगी। जेंडर अपने अपने तरफ से देखना। ये देखो फिर से ये आ गया। इनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है पता है? ये देखो, उनको पैशन पैशन तो था, किस लिए पैशन था? देखो इतने सारे इल्यूशन, सारे कार्ड डबल डबल आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये दोनों कार्ड पहले भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। दैट मीन्स आप लोगों के लाइफ में चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है।
बहुत पैशनेट थे, उनको लाइफ में इतने सारे चीज़ चाहिए। एक लाइफ में सबको सब कुछ मिल सकता है कि आप खुद ही बताओ, देखो कितने सारे चीज़ है। उनको सुंदर बीवी चाहिए, उनको हैंडसम सा हस्बैंड चाहिए, उनको बहुत इंटेलिजेंट हस्बैंड चाहिए, उनको बहुत इंटेलिजेंट सा बीवी चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए एक ही लाइफ में। पॉसिबल नहीं है। मेरे बीवी को खाना भी बहुत अच्छा बनानी आनी चाहिए, मुझे बीवी को घर भी बहुत अच्छा साफ रखनी चाहिए, उनके बीवी को बहुत अच्छे प्रोफेशनली भी प्रोफेशनल होना चाहिए, उसको बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करना चाहिए। एक इंसान कितना करे? कोई रोबोट थोड़ी ना है, इंसानी है। तो अभी उनको समझ में आ रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरा मैसेज होता है ना, बहुत लोगों को, बहुत जितने लोगों को आप देखोगे आंखें चौंधिया जाता है, एक कहावत है ना, तो उनका आंखें चौंधिया गया था कि अच्छा उसका बीबी ऐसा है, उसका हस्बैंड तो ऐसा है, तो मेरा क्यों नहीं? यस, मैंने 555 देखा गाइस। वो देख देख के हो सकता है उनको लोग चिढ़ाते भी थे कि हाँ तुझे तो कुछ भी मिल सकता है। हो सकता है उनके घर में ही घर वाले ही उसको बोलते थे तुझे क्यों नहीं मिल सकता, उसका देख, उसका हस्बैंड को देख, उसका वाइफ को देख। अभी उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों में मुझे नहीं रहना है, यहाँ से मुझे बाहर निकलना है। वो अपने आप को हील कर रहे हैं। देखो ये सारी चीज़ उनके दिमाग में इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। उनको समझ में अभी आ रहा है कि पहले तो मुझे इस चीज़ों से बाहर निकलना है एंड मुझे अपने आप को पहले हील करना है, रेस्ट करना है। ये लड़की देखो वो रेस्ट ही तो कर रही है ना, सोई हुई है, रेस्ट कर रही है, ठीक है, दिमाग को शांत कर रही है। 100 चीज़ों में दिमाग को फंसाना नहीं है। और आपका पर्सन का ना राइट नाउ पे ट्रेवलिंग भी हो सकता है, मुझे दिख रहा है कि उनका ट्रेवल भी हो सकता है एंड वो थोड़ा सा पॉज एनर्जी में है, ठीक है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ देखो फिर से 4 आ गया। 4 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, नंबर डी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बोला 4 पहले ही आया था। सारे कार्ड्स रिपीट हो रहा है, समझ में आ रहा है? सारे नंबर 7, 6, 5, 4, 3, सारे के सारे कार्ड्स रिपीट हो रहा है, सारे नंबर्स। एंड वो आपको खोना नहीं चाहते, उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या गलती किया, उनको खोना नहीं है। ये देखो उनको आपके साथ ही जाना है, आप उनका विश फुलफिलमेंट हो। समझ में आ रहा है? बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर। एंड आपके साथ देखो 6 भी रिपीट हो गया, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है वो। एंड वो उनको है पुराने, उनको पता है उन्होंने आपको क्या दुख दिया, उनको उनसे क्या गलती है, उनको सब पता है। एंड वो सब कुछ वो चाहते हैं आप भी भूल जाओ, वो भी भूल जाए, भूल के आगे बढ़े लाइफ में। समझ में आया? ठीक है। अभी हम उनका फीलिंग्स देखते हैं। फीलिंग्स में देखो प्यार करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। मैंने चारों राशि आ गया गाइस, मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। चारों के चारों है आ गया। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, चारों के है। एंड उनको है कि जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में है वो सब चला जाए, वो सब चला जाए एंड आपके तरफ वो आके अपना दिल का हाल बता पाए, ठीक है। उनका इंटेंशन भी मुझे अच्छा दिख रहा है। उनको है कि आप लोग अबंडेंट रहो, मतलब आप लोग खुश रहो, पूरा फैमिली के साथ ही रहना है, ठीक है। एंड वो आपको वाइज भी देख पा रहे, आपको फिनेंशियल स्टेबल देख पा रहे एंड आपको नॉलेजेबल देख पा रहे। उनको लगता है कि उनका लाइफ, उनका फ्यूचर आपके साथ बहुत सेफ है, बहुत आपका, आप लोगों का अगर आगे चल के बेबी भी होगा वो भी बहुत अच्छे से रह पाएगा, है ना। आप इतना केयरिंग हो, लविंग हो, तो उनको वो चीज़ है कि आपके साथ फैमिली बना है। लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट चल रहा है तो उसको ख़त्म करना है, अगर ब्लॉक्ड हो तो अनब्लॉक करके बातचीत करना है, आगे बढ़ना है। मूवमेंट शिफ्ट चाहिए। शादी नहीं है तो शादी करनी है, कमिटमेंट नहीं है तो कमिटमेंट देना है, बातचीत नहीं हो रहा तो बातचीत करना है, ठीक है। एंड बेबी ऑलरेडी, अगर शादी हो गया तो बेबी आए तो उसके लिए सब कुछ ठीक करे। सुंदर सा कार्ड आएगा इस, मुझे रीडिंग बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और अभी उनका कॉन्टेक्ट उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा देखते हैं पहले। उनका नेक्स्ट एक्शन, पहले तो वो जो लॉसेस हुआ ना उनके लाइफ में, उससे बाहर निकलना है। जो भी फिनेंशियल लॉसेस, मुझे यहाँ पे बहुत सारे फिनेंशियल लॉसेस दिख रहे हैं गाइस, बहुत सारे पेंटिकल्स आ चुका है। फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, पहली बात है। उनका इमोशनल लॉसेस हुआ है, वहां से बाहर निकलना है उनको, ठीक है। वो जब निकल लेंगे पूरी तरह से, ये कल भी रीडिंग पे आया था ना कि आपको अगर बताया गया है, मुझे याद है कि वो फिनेंशियल बहुत स्टेबल है, बहुत सही है, तो वो झूठ था। उनका बहुत सारे लॉसेस हुआ है गाइस। तो वो
वहां से बाहर निकलने के बाद उन वो चाहते हैं कि आपके साथ कंप्लीशन हो सकता है। आपके पार्टनर ने रिसेंटली लाइफ का एक साइकिल को कंप्लीट किया है, इसीलिए उनको लग रहा है कि नहीं अभी मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है। देखो यहाँ पे भी आया है, ठीक है। चेंज चाह रहे हैं, चेंज। एंड उनका कांटेक्ट मुझे पहली बात तो यह है, उनका जो इतना बर्डन है ना, आपके साथ बात नहीं हो रहा है, लाइफ में इतने सारे चीज़ें चल रहा है, वहाँ से उनको बाहर निकलना है। वो पहले अपना इंट्यूशन का सुन नहीं रहे थे, अभी सुन रहे हैं अपना इंट्यूशन का, ठीक है। और किसी के लिए यहाँ पे दो मैसेज है। किसी के लिए उनके घर के जो मदरली नेचर है, हो सकता है किसी के पापा है वो थोड़ा सा उनका शक्ति प्रोमिनेंट है, किसी का मम्मी है, मम्मी लोग का वैसे भी शक्ति प्रोमिनेंट होता है। तो मम्मी या पापा दोनों में से एक नहीं मान रहे, मुझे ज़्यादा मम्मी लग रही है, किसी का हो सकता है बहन नहीं मान रही है, ठीक है। उनको मनाना है, इसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद आपको कांटेक्ट आएगी। किसी के लिए गाइस 2 दिन में आ सकता है, किसी के लिए 2 हफ्ते में आ सकता है, और बाकी के लिए 2 महीने के अंदर अंदर आ सकते हैं। क्योंकि मुझे सबके लिए 2 दिन या 2 वीक्स नहीं लग रहा है, बहुत इक्का दुक्का के लिए 2 दिन होगा, और बाकी लोगों के लिए 2 हफ्ते या फिर 2 महीने के अंदर अंदर कांटेक्ट आ सकता है। लेकिन कांटेक्ट आएगा, इतना कंफर्म्ड है, ठीक है। ओके, चलो अभी हम आपके पर्सन का एक ही मैसेज लेंगे, एक ही मैसेज, ठीक है, कि वो आपको क्या बोलना चाहते हैं एग्जैक्ट। देखो मुझे एक लेना था, 2 निकल गया, अब क्या करें, अब लेना पड़ेगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फॉरगिव। जो भी हुआ वो खुद भी वहाँ पे फंसे हैं, वो खुद भी भूलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू। तो जो भी करना है उनको, वो चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, ठीक है। एंड पुराने चीज़ों में उनको नहीं रहना है, वो सब कुछ उनको ठीक करना है, ताकि आप लोगों के बीच में वो सब कुछ ठीक हो पाए। एंड आपके लिए गाइडेंस आ रहा है गाइस, कि आप पहले चूज करो। लवर्स कार्ड गाइडेंस में आया तो सोचो, चॉइस आ रहा है, आप पहले चूज करो ये इंसान आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। पहले आप मन में ये चूज कर लो, डिसाइड करो अच्छे से, शांति से। अगर ये इंसान आपको चाहिए, फिर आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे इस इंसान का ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, ये इंसान ऐसा है वैसा है, फिर कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान में वो प्रोस कौन होगा गाइस। हम कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी इंसान, किसी को भी पकड़ लो आप, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, वो जैसे है वैसे ही रहेंगे, आपको उसमें मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपको ये इंसान चाहिए तो उनका, हाँ वो बदल के आएंगे डेफिनेटली, यहाँ पे मैसेज भी आया ना, वो काम कर रहे हैं अपने आप को बदलने के लिए, लेकिन आपको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप करने के लिए रेडी हो तो फिर मैं बोलूँगी कि हाँ। अगर आप रेडी नहीं हो, एकदम रिजिड हो कि नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए, मुझे तो वैसे, तो फिर छोड़ दो। समझ में आ रहा है? पहले आप चूज करो आपको क्या चाहिए। जेमिनाई बहुत स्ट्रांगली, आप जेमिनाई हो सकते हो या फिर आपके पार्टनर जेमिनाई हो सकता है, ठीक है, स्ट्रांगली। एंड पहले डिसाइड करो, एंड देन आप भगवान जी को भी रिक्वेस्ट करो कि अगर मैं मुझे ऐसे ऐसे इंसान चाहिए, तो ये इंसान अगर मेरे लिए है तो मुझे दिला दो, नहीं तो मेरे लिए जिस इंसान है जो है मुझे वो दिला दो। पूरा चॉइस आया आपको, गाइडेंस में चॉइस आना मतलब समझ में आ रहा है यूनिवर्स आपको कितना बड़ा मौका दे रहे हैं, तो इसको यूटिलाइज करो अच्छे से, ठीक है। मुझे और एक गाइडेंस लेना है, ये अगर आ गया है तो मुझे एक लेना है आपको। सीक्रेट मियाडो, ये कल भी आया था किसी के लिए शायद। फाइंड जॉय इन अ सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ, ये हाँ मैंने शायद गाइडेंस किया था, या फिर दिन कैसा जाएगा वो किया था, हाँ डेली प्रेडिक्शन में ही आया था। देखो सीक्रेट मियाडो, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर इन ऑफ लाइफ। तो वही तो बता रहे हैं ना यहाँ पे, कि हमें लाइफ में ना, हमारे पास जो होता है उसका कदर नहीं होता है, हमें जब खो जाता है तब कदर होता है, अरे मैंने क्या खो दिया। तो आपके पास अगर एक लवेबल पर्सन है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके अगर रह सकते हो तो उस पर ध्यान दो। अगर आपको चाय पीना पसंद है तो थोड़ा सा एक बार चाय पी के खुश हो जाओ ना, अरे यार चाय कितना मस्त बना है। आपको अगर थोड़ा सा एक मूवी देख के अच्छा लगता है, घर में भी देख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाहर हॉल में जाके ही देखना पड़े, तो टिकट भी ज़्यादा होता है ना। तो उसी में तो छोटा छोटा चीज़ है घर में, खुद के साथ बात करके खुश हो जाओ, तो उसमें खुश रहना सीख लो, तो लाइफ में ना बड़ा बड़ा जो भी प्रॉब्लम है सब कुछ चला जाएगा। एक फूलों को देखो, उसको पता होता है अगले दिन वो मुरझा जाएगा, फिर भी वो हर रोज़ खिलता है ना।
तो आपको भी बोला जा रहा है कि हर रोज़ खिलो, छोटे छोटे खुशियों को लाइफ में शामिल कर लो, तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।